अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट टाइम हमने इंसर्ट वाला टैब पढ़ लिया था। आज हम जो है ना पेज लेआउट वाला पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जी सॉरी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को काफ़ी दिन जो है ना इंतज़ार करना पड़ा। एक्चुअली यार कि मुझे ना कुछ ऑनलाइन स्कूल्स के सिस्टम बनाने हैं, तो उनके प्रोजेक्ट्स मिले हैं। तो एक दो अदारा है, उन्होंने मुझे हायर किया हुआ है, तो मैं उसमें लगा हुआ हूँ। इस वजह से जो है ना मैं टाइम नहीं दे पा रहा। तो आज कोशिश करके मैंने स्पेशल टाइम निकाला है। तो हम जो है ना कोशिश करेंगे कि ये जो ऑफिस है ना इसको जल्दी से कंप्लीट कर लें। इसके बाद इसके जो सब टूल्स हैं या दूसरे हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट, उनको ज़रा जो है ना थोड़ा सा हम बाद में क्लासेस शुरू करेंगे। तो ये ज़्यादातर यही ज़रूरी होता है कि ये अगर आपको आ जाए तो इट्स मीन कि आपको 30-40% जो है ना वो दूसरे भी इस्तेमाल करने आ जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट में सबसे पहले थीम है। अगर मैं थीम पे क्लिक करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट, इसको ज़्यादातर हम ना इसकी सेटिंग्स वगैरह नहीं चेंज करते। इसकी जो भी हैं ऑफिस वाली वो ही रहने देते हैं। ये वाला पैनल हमने यहाँ पे भी देखा था, होम वाले में। हाँ, स्टाइल में यहाँ पे भी ये कुछ चीज़ें थी इसी तरह की। तो इसमें हम दोबारा इसी में आ रहे हैं। ये तकरीबन चीज़ें वही हैं, तो इनको ज़्यादातर हम जो है ना टच करने वाले नहीं हैं। तो इसको ज़्यादा इसकी सेटिंग करने वाली भी नहीं होती, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहती हैं जो हमारे थीम की। ये थीम वगैरह जो भी हमें सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये सारी की सारी कुछ इस तरह की सेटिंग्स होती हैं, कलर वगैरह की, ये वो। तो इसको ना हम छेड़ने वाले नहीं हैं। सबसे पहले जी हम आ जाते हैं पेज सेटअप पे। पेज सेटअप में हमारे पास है मार्जिन। अच्छा जी, मार्जिन क्या होता है? मैं इस पेज को थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा हूँ। यहाँ देखें आप ना, ये पेज का जब इस पे मैं लेके जा रहा हूँ कर्सर, तो हमें कुछ शो हो रहा है पेज के ना, कुछ जिसे हम उर्दू में कहते थे हाशिए, कि हमने हाशिए लगा के इस साइड से भी जगह छोड़ देनी है, इस साइड से भी, इस साइड से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी। नो, वो सारी की सारी सेटिंग्स जो है ना हमारी यहाँ पे होती हैं। नो, इसमें हम देखेंगे कि पेज की जो मार्जिन कितनी साइड से कितनी जगह छोड़नी है, ये सारी की सारी सेटिंग जो है ना हमारी इसमें होंगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब अगर देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा लगा हुआ है, यहाँ से हमने इतनी स्पेस छोड़ी हुई है। ये जो हमारा इंडेंट है, इस साइड तक हमने स्पेस छोड़ी हुई है। यहाँ से इस साइड तक हमने स्पेस छोड़ी हुई है। पेज के ऊपर वाले हिस्से से यहाँ तक हमने स्पेस छोड़ी हुई है। तो ये सेटिंग्स जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट है इसकी। ये हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इनको सेट कर सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट करने के लिए इस पर क्लिक करें। सबसे पहले यहाँ पे मुख्तलिफ प्री मेड टेम्पलेट बने हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले जी नॉर्मल क्या है? नॉर्मल में अगर आप देखें कि यहाँ पे टॉप से भी 1 इंच है, बॉटम से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, यानी कि दो चारों साइड से 1-1 इंच जो है ना हमने जगह छोड़ी हुई है। ये समझ ले कि हमने हाशिया लगाया हुआ है, कि अपना ये जो पेपर है ना इस पे हाशिया लगा हुआ है। वो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये हमारा लगा हुआ है। इसको समझने के लिए मैं ये वाला अगर ये सिलेक्ट करूँ, तो आप देखेंगे कि ये वाला मेरा सारा का सारा मार्जिन कहाँ पे चला गया। ये समझ ले कि हमने इतनी स्पेस इस साइड से छोड़ दी है, इतनी स्पेस इस साइड से छोड़ दी है। अगर मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँ तो अब मैं इन्हीं के दरमियान में लिख सकता हूँ। ठीक है जी। तो इसमें हम दोबारा इसी पे आ रहे हैं, इसको हम नॉर्मल पे लेके जा रहे हैं। नॉर्मल में ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नॉर्मल ही होता है। उसके अलावा जब हम सेटिंग में जाएंगे, तो जब भी इसकी हमने सेटिंग करनी है तो फिर हम कस्टम जो है ना इसका मार्जिन सेट करेंगे, कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कि इसका किस तरह का मार्जिन होना चाहिए। चलें जी, सबसे पहले यहाँ पे आप देखें टॉप पे, टॉप से आपने कितना मार्जिन छोड़ना है। अभी हमारा यहाँ से 1 इंच है। आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं जितना भी करना हो। इंक्रीज़ किया, ओके करें। जैसे आपने ओके किया, ये देखें कि आपका टॉप से इतना मार्जिन जो है ना ये बन गया। फिर मैं दोबारा इसी पे आ जाता हूँ, कस्टम पे आ जाता हूँ। अब हमने यहाँ पे 2 दे दिया हुआ है मार्जिन।
यहाँ से डिफ़ॉल्ट कर लूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट शायद, एक मिनट, यहाँ पे मैं गया तो ये नहीं हुआ। आपको यहाँ से दोबारा जो है ना चेंज करना पड़ेगा। फिर मैं इसको ना बंद नहीं कर रहा हूँ यहाँ से भी, ताकि जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट परफेक्ट पेज की सेटिंग्स जो है ना यही होती हैं। और इसको ओके कर देते हैं। ठीक है जी, फिर हमारा यहाँ पे आ गया। इसी तरह फिर दोबारा मैं कस्टम मार्जिन पे जा रहा हूँ। आपको लेफ्ट साइड से कितनी जगह छोड़नी है, राइट साइड से कितनी छोड़नी है, टॉप से बॉटम से, और यहाँ से जो है ना आप इसकी सेटिंग्स जो है ना वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैं अभी इसको नहीं छेड़ा क्योंकि इसकी हमें नहीं ज़रूरत कि मैं इसको मैं छेड़ूँ, लेकिन आप लोगों के समझने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना इसको समझ लें, यहाँ पे अप्लाई करके देखें किस तरह आपका ये जो मार्जिन जो है ना बनता है। अच्छा, ये होल डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये जो सेटिंग कर रहे होते हैं ना, यहाँ से हमने बाय डिफ़ॉल्ट तकरीबन जब भी हम सेटिंग करते हैं ना इस तरह की, तो हमारी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन यानी कि जितने भी पेजेस होंगे ना हमने उन सब पे अप्लाई करनी होती हैं। तो इसको हम यहाँ से होल डॉक्यूमेंट ही रहने देते हैं और फिर ओके करते हैं। अच्छा, मल्टीपल पेजेस, ये अभी जो है ना थोड़ा सा आगे हम जो है ना इसको देखते हैं, इस वाले को। इसको मल्टीपल पेजेस जो होते हैं ना इसको हमने नॉर्मली रहने देना है, ये वाला पोर्शन, और ये वाला ये हमारा यहाँ पे आने वाला है, तो इसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पेपर है, ये कुछ प्रिंट से रिलेटेड है, क्योंकि अभी हम प्रिंट नहीं करने वाले। क्योंकि जब हम प्रिंट वाला भी एक चीज़ होती है कि प्रिंट का किस तरह होना चाहिए, कितने पेजेस प्रिंट होने चाहिए, ट्रे होती है, इसमें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, फर्स्ट अवेलेबल ट्रे, मैनुअल, इसको जो है ना हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रिंट ऑप्शन भी है, और इसको भी हम जो है ना स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये अभी हमारे प्रिंटिंग से रिलेटेड नहीं है कि हमने अभी प्रिंट निकाल। अच्छा जी, लेआउट में जी यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स हैं। डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, ये जुफ्त और तौक पेजेस अलग-अलग करने हैं। डिफरेंट फर्स्ट पेज, आपका जो कवर पेज है उसको अलहदा रखना है, और बाकी सब पे जो हमारी सेटिंग्स जो है ना वो अप्लाई होनी चाहिए। और इस तरह जो है ना हमें इसकी कुछ और सेटिंग्स जो है ना वो भी हम जो है ना यहाँ से कर सकते हैं। लाइन नंबर है यहाँ पे, हेड लाइन नंबर, इसकी हमें यूजुअली ज़रूरत नहीं होती और हम इसको अनचेक ही रहने देते हैं। उसके अलावा बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर अगर आपने लगाने हैं तमाम पेजेस के ऊपर तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ओके कर लें तो आप देखेंगे कि ये एक बॉर्डर जो है ना हमारा पेजेस पे लग गया है। इस तरह जो है ना पेजेस पे बॉर्डर भी लगा के ना इसमें मुख्तलिफ सेटिंग हो सकती हैं, आपकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं, वो भी आप यहाँ से जाके कस्टम वाले में जाके लेआउट में। ठीक है जी, ये बॉर्डर में आगे एक मरतबा हम सारी की सारी सेटिंग कर देते हैं, फिर वो सब पे अप्लाई हो जाती हैं। तो ये जो बॉर्डर यहाँ शेडिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना हमने पहले पढ़ी हुई हैं, इस पे आप हम मज़ीद जो है ना टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहे। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है ओरिएंटेशन आ जाती है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है। अच्छा जी, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो होता है ना ये पोर्ट्रेट होता है। ये जो हमारा पेज नज़र आ रहा है ना आपको, ये हमारा पोर्ट्रेट है। और अगर इसको मैं यहाँ से लैंडस्केप करता हूँ तो आप देखेंगे ये लैंडस्केप बन गया। आपको लैंडस्केप पेजेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको पोर्ट्रेट पेजेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसी हिसाब से जो है ना इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद साइज़ है जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साइज़ आपने देखा होगा कि जो पेजेस इस्तेमाल होते हैं प्रिंट के लिए उनके कुछ साइज़ होते हैं, वो लेटर साइज़ होता है, लीगल साइज़ होता है, या A4 इस तरह की हैं, A5, ये पेजेस के साइज़ हैं। तो हमारे जो पेजेस जो है ना ये इसी तरह के चल रहे होते हैं। अच्छा, हमारे से ना एक समटाइम मिस्टेक हो जाती है कि हमने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट तैयार की होती है, जब हम प्रिंट निकलवाने जाते हैं तो प्रिंट हमारे जो है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं निकलते, उसमें ऊपर नीचे या इस तरह कुछ हो जाता है।
उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि जो हमने डॉक्यूमेंटेशन बनाई होती है वो यहाँ पे या तो A4 साइज के मुताबिक बनाई होती है या किसी और पेज के साइज के हिसाब से। जब हम यहाँ से लेके किसी प्रिंट वाले के पास जाते हैं कि इसका प्रिंट निकलवा दें, तो वो उसके पास जो पेपर होता है वो कोई और साइज का होता है या डिफरेंट साइज का होता है। जब वो प्रिंट निकालते हैं तो उसके पेजेस का ये जो हमारा टेक्स्ट होता है ना, ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो इससे जो है ना, आपने याद रखना है कि जब भी आपने प्रिंटिंग के लिए जाना है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन कौन से वाले किस में आपने बनाई हुई है, कौन सा उसमें पेज इस्तेमाल हुआ है। ये पेज की टाइप्स हैं, इससे हमें पता होना चाहिए कि ये पेज है, और हम प्रिंटिंग वाले को बताएं कि ये वाले पेज में ही हमने इसका प्रिंट लेना है। अगर आप उसके अलावा किसी में लेंगे तो इसका जो है ना, वो साइज़ वगैरह या कुछ ना कुछ जो है ना गलत हो जाएगा। इसीलिए अब मैं किसी पे भी सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि इनका साइज़ जो है ना चेंज होता जाएगा। मैंने लीगल पे किया, मैंने एग्जीक्यूट A4, ठीक है। तो इस तरह के जो है ना डिफरेंट साइज हैं जो हमें याद रखने हैं हर हाल में। हमारे पास यहाँ पे है कॉलम। अच्छा, हमने पे उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे कॉलम। कॉलम हम यहाँ पे कॉलम की शक्ल में भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 लेफ्ट राइट या मोर कॉलम। चलें जी, 2 कॉलम बना के देखते हैं। 2 कॉलम बनाने से आप देखें कि यहाँ से यहाँ पे हमारे इंडेंट जो है ना डिफरेंट कैटेगरी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए हैं। मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, सारा मैंने लिखा। मैं कंट्रोल ऑल कर रहा हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V करता जा रहा हूँ। जैसे ही मेरा ये पेज के यहाँ तक एंड तक पूरा होगा, उसके बाद फिर मेरा यहाँ से जो है ना पोर्शन लिखना शुरू होगा। ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है कि ये किस तरह हमारा जो है ना काम कर रहा होता है, ये कॉलम वाला। इसमें 3 कॉलम भी हैं हमारे पास। आप अपनी मर्जी के साथ मोर कॉलम भी अपनी मर्जी के हिसाब से जो है ना इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। मैं यहाँ से इसको 1 कॉलम ही कर रहा हूँ, मैंने 1 कॉलम कर दिया। ब्रेक पेज, ब्रेक का तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ लिया था। यहाँ पे इंसर्ट वाले में ब्रेक पेज वाली ऑप्शन हमने पढ़ी थी, और इसको फिर दोबारा देख लेते हैं ब्रेक का क्या काम होता है। यहाँ पे आए तो उसके बाद इसको क्लिक करें, तो यहाँ से वो हमसे पूछ रहा है कि आपने क्या करना है। हमें डेफिनेटली इसको ब्रेक करना है। जैसे हम ब्रेक करते हैं तो ये हमारा कंटेंट जो है नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। ब्रेक में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है और भी हैं। ये कॉलम पे अप्लाई होगा कि जब हम एक कॉलम में लिख रहे होंगे तो उसको दूसरे कॉलम में शिफ्ट करना होगा, तो उसके लिए टेक्स्ट रैपिंग है, नेक्स्ट पेजेस है, ये कुछ और सेटिंग्स है। इवन और पेजेस की है कि अगर आपका ये टेक्स्ट इवन पे है तो 2 नंबर पेज पे है, तो वहाँ से आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये 4 नंबर पेज पे जाएगा। यहाँ पे ऑड है 1 पे, 1 से आप ब्रेक करेंगे तो 3 वाले पेज पे जाएगा। इस तरह की कोई सेटिंग्स है वो आप खुद ही देख लीजिएगा। उसके बाद ये लाइन नंबरिंग है, सिंपल। यहाँ से इसको मैं वापस लेके आ रहा हूँ, मैं वापस ले आया। यहाँ लाइन नंबरिंग है। जैसे मैं लाइन नंबरिंग ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ से मुझे बता रहा है कि कितनी लाइनें हैं जो हमने इस पेज पे लिखी हुई हैं। ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन में जो है ना हमारी यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, इसको नॉन ही रख लेते हैं, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। ठीक है जी। अच्छा जी, हाइफनेशन, ये जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने सम टाइम देखा होगा, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको ऑप्शन को ऑटोमेटिकली करवा दें। मैं यहाँ पे ना पहले डमी टेक्स्ट जो है जनरेट कर लेता हूँ, इज इक्वल टू रैंड 2। ठीक है जी। अब इनको मैं करता हूँ यहाँ से जस्टिफाई,
जस्टिफाई किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास ना एक छोटा सा जो डैश का निशान है ना वो इसने लगा दिया। इसको हम बोलते हैं हाइफनेशन। अगर ये इसको ये डैश वाला निशान ना लगाता तो डैट्स मीन कि ये जो पूरा वर्ड है ना हमारा ये सारा का सारा नीचे आना था। अब इसने क्या किया कि जो स्पेस उसे उसने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं रहने दी, उसने हाइफनेशन लगा दी है। एक लाइन लगा के उस स्पेस को पूरा कर दिया कि ये जो वर्ड है ये नीचे वाले इस वर्ड का हिस्सा ही है। तो इसको हम हाइफनेशन कहते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से फर्ज करें, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसको नन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने नन किया तो ये देखें आपको ये जो वर्ड करंट था ये हमारा नीचे आ गया और इसने हमारी स्पेस यहाँ से छोड़ दी है। ये स्पेस जो हमारी एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं वो हमने कवर करनी होती है। मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ दोबारा, तो हम देखेंगे ये इसी तरह कहीं पहले भी जस्टिफाई था, सॉरी। तो ये हमारा करंट जो है ना इस जगह पे आ गया। हमारी हाइफनेशन लगाने से ये था कि वर्ड का जो भी वर्ड जितनी स्पेस उसे यहाँ पे मिल रही थी उसी हिसाब से उसने उसको एडजस्ट कर देना था। इसी